और ताज बेगम की स्थिति देख करके अकबर ने ये निर्णय ले लिया कि बाकी सब मेरी पत्नियां तो दिल्ली रहेंगी, ताज को मैं आगरा के किले में रखूंगा। और ताज बेगम को लेकर के आगरा चले गए ताकि बाकी मुसलमानों की नजरों से ये दूर रहे, क्योंकि जिस स्थिति में जा चुकी है वहां से निकल नहीं पाएगी। और वहां से वृंदावन भी पास है, जब इसका मन होगा चली जाया करेगी। कुछ दिन अकबर पास रहे, फिर अकबर बोले अब देवी मुझे काम है, मैं जा रहा हूं वापस दिल्ली, तुम यहीं रहो, ये पूरा महल तुम्हारा, जब मन किया करे वृंदावन चली जाया करो। ऐसे अनुकूल पति मिलना भी बहुत मुश्किल है, और वो भी अकबर जैसा पति ऐसा मिल गया। ये भी विठल नाथ जी ने कुछ जादू किया होगा जरूरी अकबर पे, जो वो ऐसा हो गया। और ताज बेगम अब वृंदावन जाती हैं, लेकिन मंदिरों में प्रवेश नहीं है, बाहर से ही प्रणाम कर लेती हैं। कभी इस मंदिर का, अब पहले बड़ा दलबल चलता था, धीरे धीरे उस दलबल को कम कर दिया, कुछ कम कर दिए, सैनिक कम कर दी, कुछ पालकियां कम कर दी, हाथी घोड़े कम कर दिए। पूरे वृंदावन में रसिकों को बड़ा कष्ट होता था ताज के आने से। धीरे धीरे ताज बेगम गुप्त चुप्त बस मुंह बदल बदल करके जाती है और ठाकुर जी का अनुभव करती है। वृंदावन में बस घूमती हैं, दर्शन करने का अधिकार तो है नहीं उनके पास। उस समय गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, श्रीनाथ जी प्रकट हो चुके थे, मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे, गोपीनाथ जी प्रकट हो गए थे, राधा रमण जी प्रकट हो गए थे। राधा वल्लभ जी और बिहारी जी के प्रकट की समय की बात है, संभवतः सप्तनिधि प्रकट हो ही गए होंगे। गोविंद देव जी ये नित्य जाती थी। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है वृंदावन में? रंगजी मंदिर के सामने लाल पत्थर का मंदिर है, खूब विशाल मंदिर था। वहां की गोविंद देव जी की बड़ी मधुर मधुर कथाएं। हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर हैं गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी जाती, गोपीनाथ जी जाती, जिनको इन्होंने बचपन में देखा था, तो वही बाहर से दर्शन करती। तो बाहर से दर्शन करने में क्या होता कि दर्शनार्थी इतने खड़े होते, तो कभी तो ठाकुर जी की पीतांबरी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की वंशी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की भुजा ही दिखती, कभी बस मुकुट ही दिखता। मुखमंडल सालों तक इतनी भीड़ के कारण मुखमंडल दिखता ही नहीं था। खूब देर खड़ी रहती, हल्की सी झलक आती और फिर कोई आ जाता सामने, पर ये बाहर से दर्शन करती थी, अंदर नहीं जाती थी, नियम नहीं तोड़ती थी। लेकिन सालों साल दर्शन करते 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 एक दिन इनको गुस्सा आया और ठाकुर जी से बोले मैं भीतर नहीं आ सकती क्योंकि मैं मुगलानी हूं, पर आप तो बाहर आ सकते हो, आप क्यों नहीं आते? क्या मेरे भजन में, क्या मेरे साधन में, क्या मेरे भाव में कोई कमी है जो आप बाहर नहीं आते? अरे आपको जगत का नाथ कहा जाता है, तो फिर अकेले हिंदुओं पर कृपा क्यों कर रहे हो? क्या हम मुसलमान जगत में नहीं आते? और आपको मेरे मुस्लिम भेष से इतनी तकलीफ है, तो चलो आज बन के आती हूँ हिंदुआनी। और आज गई हैं, हाथों में मेहंदी लगाई, पैरों में महावर लगाए, बुर्का आदि जैसा कुछ पहनती थी, आज घेरदार पहना है स्वरूप, सिर पर चुनरी डाली, अपने केश के बीच में सिंदूर लगाया है, हाथों में चूड़ियां पहनी हैं। और जैसा एक हिंदू प्रवेश हमारे माताएं बहनों का जैसा स्वरूप होता है, वैसा स्वरूप बना करके, पैरों में पाजे वादी पहन करके, और बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा था कोई राजपूतानी आ रही है। आज श्रृंगार करके आई और गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर के ताज बेगम ने एक पद गाया, सुनो दिल जाने मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। शब्दों में थोड़े उर्दू शब्द हो सकते हैं क्योंकि मुसलमान ही हैं। देव पूजा ठानी में नवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं। क्या देखना चाहते हैं आप?
गोपियां आई थी, मैंने सुना था लीलावती जब कथा सुनाती थी दिल्ली में, वो कहती थी कि जब गोपियां सब छोड़ करके आपकी शरण में आई, आप उनसे भी पूछ रहे थे कि क्यों चली आई हो। तब गोपियों ने कहा था, मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। हम सब छोड़ के आपकी शरण में आई हैं, क्योंकि आप ही कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। जिस हृदय में आप बसते हैं उस हृदय में कुछ और नहीं होना चाहिए, इसलिए सब छोड़ करके गोपियां गई थी आपके पास। मैं भी सब छोड़ के आई हूं, सब छोड़ दिया मैंने। देव पूजा ठानी आप, मैंने सुना कि शंकर जी पर जल चढ़ाने से आप प्राप्त होते हो, तो मैं शिव जी का आराधन करने जाती हूँ। मैंने सुना यमुना स्नान से आप मिलते हो, तो मैं यमुना स्नान करती हूँ। मैंने सुना गले में कंठी माला पहनने से आप मिलते हो, मैं गहने नहीं पहनती, पूरे गले में कंठी माला पहन के रहती हूँ। कैसे भी मिलो तो सही। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ भुलानी तजे, कलमा कुरान तेरे गुनन गहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। अगर आपको लगता है कि मैं आगरा में रहती हूं इसलिए आप मुझे नहीं मिल रहे, तो चलो ब्रजवास कर लूंगी। वृंदावन के बाहर सीमा पर एक निवास बना लिया, वहां रहने लगी। उसके बाद फिर 1 वर्ष प्रतीक्षा करी कि मैं भीतर नहीं आ सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो बाहर। नहीं आए ठाकुर जी। फिर एक दिन श्रृंगार करके आई, फिर रोने लगी सामने आके। और क्या कह रहे हैं, सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। नंद के कुमार हे कुमार, हे कुमार, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुसलमानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। आज से सिंदूर भरूंगी, हाथों में चूड़ी पहनूंगी, महावर लगाऊंगी। जैसे आपको हिंदू प्रिय है तो मैं हिंदू बन के रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। कहत सहजादी ठाकुर कभी सौंपे जिकर, वृंदावन छोड़ अब कितहु न जाऊंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। सालों साल रोज जाती हैं गोविंद देव जी और यही पद गाती हैं गोविंद देव जी के सामने बैठ के। देखती हूं आप हटीले हो तो मैं आपसे ज्यादा हटीली हूं, कब तक नहीं आओगे बाहर मुझसे मिलने। दर्शन बंद होने के बाद ताज बेगम निकल जाती थी, कोई संत महापुरुष कोई सत्संग कर रहे होते तो वहां बैठ के सुनती थी। भोजन पानी त्याग दिया है कि नहीं मिलेंगे तो फिर अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। मैं मंदिर की पवित्रता देख के भीतर नहीं आऊंगी, पर आपको बाहर आना पड़ेगा, मेरी जिद है अब। तभी एक दिन अचानक से मानो ताज बेगम को रात्रि यमुना पुलिन पर जिस कुटिया में रहती थी वहां पड़े पड़े स्मरण हुआ कि अरे
लीलावती ने कथा में सुनाया था कि सब ब्रज गोपिकाएं अपने घर छोड़ करके जब इनसे मिलने के लिए गई तो ये मिले और उनके साथ रास किया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान होने के बाद जैसी अभी मेरी स्थिति है, मैं पेड़ों से बात करने लगती हूँ, मैं यमुना जी से बात करने लगती हूँ, मैं जल थल किसी का विचार ना करके सबको चैतन्य मान के चर्चा करती हूँ, सबसे पूछती हूँ कहाँ मिलेंगे श्याम सुंदर। यही स्थिति तो गोपियों की हुई थी। फिर क्या किया था उन गोपियों ने, क्या बताया था लीलावती ने? अरे उसने बताया था यमुना तट पर श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण की थी और किशोरी जी की शरण ग्रहण करने पर गोपी गीत गाया था। और तब श्याम सुंदर ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर दरश रघवी साक्षान मनमत प्रकट हो गए थे ठाकुर जी। अरे मैं किशोरी जी के पास तो गई ही नहीं अभी तक। तब ताज बेगम बरसाना जाती है और श्री जी के महल पे नहीं चढ़ती है, बस नीचे से ही पुकार रही है श्री जी को, नीचे से ही शिकायतें कर रही है, मैंने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। देखिए ना आपके वल्लभ कितना सताते हैं हमें। हे किशोरी जी, आपकी कहानी लेकर के, आपकी आशा लेकर के आज फिर जा रही हूं, कह दो, समझा दो इन्हें, मिले मुझसे। बंदी बनूंगी राधा रानी महारानी जो की, तुर्किन बहाए नाम गोपिका रखूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दे ले जानी। और आज किशोरी जी को प्रणाम करके गई, गोविंद देव जी के सामने जाकर के गाने लगी, लेकिन आज भी ठाकुर जी नहीं आए। रोती बिलखती चली गई अपनी कुटिया में। आज 4-5 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं है और बस अब सोच लिया अब इनके पास भी नहीं जाऊंगी। किशोरी जी भी इनसे ही मिल गई हैं, वो भी कोई कृपा नहीं कर रही हैं। और पड़ी पड़ी बस बोली अब बस यहीं प्राण त्याग दूंगी, अपने इस देह को अंत कर दूंगी। और सुन लो हे गोविंद देव, सुन लो मेरी बात, तुमसे कह करके जा रही हूं, यहीं यमुना जी के तट पर वृंदावन में तुम्हारा दर्शन करते हुए आज प्राण त्याग दूंगी मैं अपने। इस जन्म में नहीं मिलोगे तो अंत में आपका स्मरण करते हुए, वृंदावन का स्मरण करते हुए, यमुना जी का स्मरण करते हुए जब प्राण त्यागूंगी तो अगले जन्म में वृंदावन वासिनी बन करके आऊंगी, फिर तुम्हें प्राप्त करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। एक बार आ गई हूं शरण में, अब नहीं छोड़ूंगी। शायद मेरे मुसलमान होने से ही तुमको दिक्कत है, तो मैं ब्रजवासिनी बन करके आऊंगी। बस इसी विरह में यमुना जी और सबसे प्रार्थना कर रही है, मेरे प्राण ले जाओ, अब नहीं जीवित रहना। तभी गोविंद देव जी अपने भोग प्रसाद का थाल एक अपनी पीतांबरी में बांध करके अपने कंधा पर धारण, ये बड़ा थाल है, धर के निकल पड़े मंदिर से। अर्धरात्रि का समय है, चंदन की सौंधी सुगंधी आ रही है। ताज बेगम के नेत्र खुल नहीं रहे हैं, भूखी प्यासी है कितने दिनों से। अरे बड़े बड़े उसमें रही है, राजशाही तरीकों से रही है, भूखा रहने का अधिकार उसको अभ्यास नहीं है। प्यास के कारण जीव सूख गई है, कंठ सूख गया है, प्राण निकलने की स्थिति में है। और उसी समय देखती है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है, चंदन की सुगंधी से पूरी कुटिया महक उठी है। और तभी द्वार खुलता है। आहा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात। कमल नयन श्याम सुंदर की ऐसी मधुर झांकी, अपने कंधे पर थाल लिए, दूसरा हाथ अपने कमर पर रखे और थाड़े हैं। अरे ताज, तो को भूख ना लगे? देख करके तो ताज बेगम बस अपने होश खो बैठी है। श्याम सुंदर, गोविंद देव,
मेरे मदन मोहन, मेरे साहिब आप हैं क्या? हाँ मैं ही आया हूं। मूर्छित हो गई, वहीं मूर्छित हो गई। ठाकुर जी अपना थाल रखे, ताज बेगम के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे, उसके अश्रु पोंछे, और बस ये क्षणिक सी कृपा करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कोई कहता है ठाकुर जी घर आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, ठाकुर जी घर आएंगे तो हम अंगना सजाएंगे, दीप जलाएंगे। अरे ठाकुर जी घर आएंगे बेहोश हो जाओगे आप, उनकी रूप झांकी सह नहीं कर पाओगे। और एक बात बोलूं, ठाकुर जी घर आए और आप कुछ कर पाए तो समझो ठाकुर जी ने कोई और आया है। ठाकुर जी घर आए तो कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, बैठे रह जाओगे, स्तब्ध मूर्तिमंत हो जाओगे, आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। ठाकुर जी चले गए, अपनी पीतांबरी और पीतांबरी में बंधे थाल को छोड़ गए। थोड़ी देर बाद जब होश आया, रोने लगे, निकल करके बाहर पूरे वृंदावन की परिक्रमा रोते हुए लगाया। कहां चले गए श्याम सुंदर, कहां चले गए आप? नहीं मिले। देखा सुबह का सूर्योदय हो रहा है, कुटिया पर आ गई है, पूरे वृंदावन को देख लिया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। तब अपनी कुटिया के बाहर उस रज को बार बार अपने अंग से लगाती, यहीं तो खड़े थे, ऐसे ही तो ठाड़े थे, और उस थाल को अपने कंधे पर उठाती है, ठाकुर जी की तरह ठाड़ी हो जाती है, ऐसे ही तो ठाड़े थे। वह आकृति बनाने लगती है, पीतांबरी को हृदय से लगा लेती है, बार बार उसको कभी मुख से लगाती है, हृदय से लगाती है, हृदय से लगाती है। थाल में रखे प्रसाद को खूब प्रेम से पाती है, यमुना जल पान करती है, और वहीं से किशोरी जी को प्रणाम करती है। आज तक बरसाने नहीं गई थी तो नहीं आए, हे श्यामाजू कल आपकी शरण में आई तो देखो नंदन नंदन थाल लेकर के आए, मुझे पवाने के लिए आए। बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये दर्शन अवलोकन हो गया और कुछ नहीं चाहिए। बस अब एक ही आश है, मुझे ले जाइए, मैं अब नहीं रह सकती इस संसार में। यमुना जल से थाल को पहुंच करके किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिया। मंदिर के पुजारी ढूंढ ही रहे थे थाल कहां चला गया। जब थाल आया और पीतांबरी रखी देखी तो बोले कहां से लाए हो? बोले ताज बेगम के यहां से। पुजारी जी ने आके ताज बेगम से पूछा थाल तुम्हारे पास कैसे आया? बोले कि क्या मेरी सामर्थ्य है लाने की? नहीं तो कैसे आया होगा समझ जाइए। आप सुबह गए थे तो क्या मंदिर ताला खुला हुआ था? बोले नहीं। तो सोच जाइए कैसे आया था। पुजारी जी को ये बात समझ आ गई और उन्होंने जाकर के पूरे वृंदावन में ये बात फैला दी कि श्री ठाकुर जी ताज बेगम के यहां जाते हैं। अब तो यश होने लगा ताज बेगम का, घबरा गई इससे, ये नहीं चाहिए था मुझे। अब तो जहां से निकलती हैं लोग प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। अब तो मंदिर के द्वार खोल दिए, बोले भीतर आ जाओ दर्शन कर लो। ताज बेगम कहती नहीं, ये सब नहीं चाहिए था। आधी रात में ही वृंदावन छोड़ करके महावन चली गई, गोकुल के पास। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम। भक्ति में सबसे बड़ा विष क्या है? बहुत सम्मान मिलना। मिलना दोष नहीं है, उस सम्मान को ग्रहण करना ये बहुत बड़ा विष है। भक्ति घटेगी। हमसे पूछिए कितना अपने आप को बचाना पड़ता है, इतना सम्मान देते हैं, इतना सब कुछ मिलता है, नहीं स्वीकार करना, मतलब उनको तो दिखाना पड़ता है कि सब स्वीकार है, पर मन से उसका त्याग करना पड़ता है, नहीं तो भक्ति में शून्यता आ जाएगी। आधी रात निकल पड़ी और महावन चली गई ताज बेगम, और वहां जाकर के बस कृष्ण गोविंद का नाम गुणगान करती। अब एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी अंतिम पंक्ति याद है। अब ताज बेगम बहुत सुंदर सुंदर पद रचना करने लगी है, अब हिंदी भाषा में करने लगी है, हिंदी से भी ब्रज भाषा में करने लगी, अब उर्दू शब्दों का प्रयोग नहीं करती है। तब होली का समय आया
और वहीं महावन में एकांत में अपनी कुटिया में बैठी बैठी ताज बेगम मानसी चिंतन करती है ठाकुर जी का। और तब धमार का पद उन्होंने गाया, जो आज भी श्रीनाथ जी में धमार जब होली के पद आते हैं तो वो पद गाया जाता है। बहुरी ढप बाज रहे, इस प्रकार से वो पद है ताज बेगम का। तो उस पद की रचना कर रही थी ताज बेगम, और उस पद में सब वर्णन कर रही थी, कैसे रंग उड़ रहे हैं, कैसे वीर उड़ रहे हैं, कैसे सब गोपियां रंग खेल रही हैं, नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, ग्वाल बालों की स्थिति और सब गायों की स्थिति, व्रज का पूरा वर्णन करते हुए इतते आई कुंवर राधिका उतते कुंवर कन्हाई। और जैसे कुंवर कन्हाई का वर्णन किया, ठाकुर जी की झांकी देखी, अचानक से वो बस देखती जा रही हैं, लिखती जा रही हैं। अचानक से ठाकुर जी फेंट में गुलाल भर के लाए थे, और अचानक से रंग रंगित ठाकुर जी फेंट के गुलाल को अपने कंधा पे धारण करके, और वही मुद्रा जो पहली बार ताज बेगम ने देखी थी, हाथ में थाल है और एक हाथ कमर पर है, मंद मुस्का के पूछ रहे हैं तो भूख ना लगी। बस वही झांकी पुनः ठाकुर जी ने प्रकट कर दी मानसी में। और यहाँ पद लिख रही हैं, वो पद लिखते लिखते अचानक रुक गई। अब इस रूप का कैसे वर्णन करूं? ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं, तभी ताज बेगम को दिखाई देता है कि उस होली में ताज भी खड़ी है, और ताज का हाथ जाकर के ठाकुर जी ने पकड़ा, ला करके होली के भीतर जैसे ही प्रविष्ट कराया है, ताज बेगम के प्राण वहीं छूट गए। आधा ही पद लिख पाई हैं, पूरा नहीं हो पाया था। वहीं बस कलम रखी रह गई ताज बेगम की। आज भी वो पद गाया जाता है, उस पद की रचना पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी सी रह गई थी। तो बोले फिर क्या हुआ? उस दिन पूरे व्रजमंडल ने एक आकाशवाणी सुनी। ताज बेगम के प्राण निकलते ही अंतिम पंक्ति जो थी वो ठाकुर जी ने लिखी, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। और ये आकाशवाणी में सबने सुना, जो ताज बेगम की स्थिति को जानते थे, ताज बेगम की कुटिया के आसपास ही रहते थे, उन्होंने जब ये आकाशवाणी सुनी, इतने मधुर स्वर में कोई बोले हैं, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। जैसे ही भीतर प्रवेश करके देखा किसी सज्जन ने, तो देखा ताज बेगम मूर्छा अवस्था में पड़ी हैं। नब्ज देखी, श्वास देखी तो प्राण जा चुके हैं। हाथ में कलम थी और एक पद रचना हो रही थी। पद की ओर देखा तो उसमें पूरा पद था और अंतिम पंक्ति लिख रही थी, निर्तत आवत। बस इसके आगे नहीं लिख पाई थी। तब उन्होंने नेत्रों में आंसू भराए। ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके पद को पूरा किया, निर्तत आवत ताज के प्रभु गावत गीत धमार। और श्री ताज बेगम को ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में प्रवेश कराकर, आज भी ताज बेगम की समाधि है महावन में। बड़े बड़े सिद्ध लोग जाते हैं और वहां जाके श्री ताज बेगम जी को प्रणाम करते हैं। ऐसी ताज बेगम जिन्होंने ठाकुर जी को प्रियतम मान करके, उनके प्रति पति भाव रख के, इतने विपरीत परिस्थिति परिवार में जन्म लेकर के भी लेकिन विश्वास अटल करके ठाकुर जी को स्वीकार। मैं फिर कहूंगा, आप अपने व्यवहार स्वभाव का निर्माण अच्छा कर लीजिए। आप ठाकुर जी को नहीं स्वीकार करो, ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। आप तो केवल अपने स्वभाव का निर्माण, विचारों का निर्माण, व्यवहार का निर्माण अच्छा करो, ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। ये बात निश्चित है। ताज बेगम मुसलमान परिवार में जन्मी, अकबर की पत्नी बनी, इतनी विपरीतताएं होते हुए भी ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। साधन नहीं था उनके पास, नाम जप नहीं था उनके पास, केवल व्यवहार था, विचार था, स्वभाव था, जिससे गुरु भी मिले और गोविंद भी मिले, दोनों की प्राप्ति हुई। ऐसी ताज बेगम के मंगल भाव को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। लेकिन एक मूल बात, जिनकी कृपा से ताज बेगम को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, कौन है? श्री किशोरी जी, हमारी श्री राधा रानी। उनकी कृपा के बगैर तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे ही नहीं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के भाव से शाम। तो अब ये बात है कि वृंदावन रसिकों को श्री जी को मनाना चाहिए, उनकी अनुकूलता धारण करो और श्री जी प्रसन्न हो जाएं, तो श्री जी प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की प्राप्ति करा देते हैं।
शंकर जी की बारात की तैयारी हो रही है। आहा, लगे सवारन सकल सुर